जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए और एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 11 तारीख है, मंगलवार है। हम सभी 40 की इस अवधि में 40 की त्याग तपस्या के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उपवास परहेज के द्वारा हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का, तरक्की करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज के दिन में हम सबों को आध्यात्मिक जीवन में और आगे बढ़ने के लिए प्रभु का वचन दिया गया है। संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग सुनते हैं मुख्य रूप से प्रार्थना कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, प्रार्थना वास्तविकता में क्या है और प्रार्थना के द्वारा हमें कैसे प्रभु के नजदीक आना है, प्रभु की इच्छा पूरी करना है, क्या मांगना है, क्या नहीं करना है। इन सभी बातों को लेकर प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है, बताता है, समझाता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस संदेश को हम सभी सुने, समझने की चेष्टा करें। यद्यपि हम सभी प्रार्थना करते हैं और विशेष रूप से 40 की इस अवधि में हम लोग अनेक बार या अनेक प्रकार की प्रार्थना में लगे हुए हैं। कोई क्रूस का रास्ता करता है, कोई बाइबल का पाठ पढ़ता है, कोई विश्व बलिदान में जाता है, कोई आराधना में जाता है, कोई और कोई प्रार्थना करता है। अलग अलग प्रकार से हम सभी लगे हुए हैं। इसलिए हम सबों को आज का यह संदेश बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु आज के दिन में हम सबों से क्या कहना चाहता है, इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। वो भी मुख्य रूप से प्रार्थना को लेकर, क्योंकि हम भी कई बार हो सकता है प्रार्थना सही तरीके से ना करते हो या प्रार्थना की सही जानकारी हमारे पास ना हो या गलत धारणा हमारे अंदर हो। इसलिए इस बात को समझना और सुनना बहुत ही जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। बहुत बार हम लोग भी रटते हैं। बचपन में हम लोगों ने सीखा है, तालीम में सीखा है, परम प्रसाद ग्रहण करने से पहले तालीम सीखी है, दृढ़ीकरण ग्रहण करने से पहले तालीम सीखी है और हम लोग उसको दोहराते हैं, रट लगाते हैं। कई बार इतना जल्दीबाजी में हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं, बस प्रार्थना करना है इसलिए जल्दी जल्दी दोहराते हैं, रट लगाते हैं। प्रभु का वचन कहता है रट नहीं लगाना है। प्रार्थना रट लगाने का विषय नहीं है। प्रार्थना ईश्वर के साथ रिश्ता, संबंध जोड़ने की बात है। ईश्वर के साथ हमारा दिल जुड़ना चाहिए और इस प्रकार से जब आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाएगा तब वहां पर आनंद आएगा, खुशियां आएंगी, आशीष बरकत हम सबों को मिलेगी। इस प्रकार से प्रार्थना करने के लिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को निमंत्रण देता है, बुलाता है। लोग समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। जरूरी नहीं है कि हम लोग घंटों पर प्रार्थना करें तभी हमने प्रार्थना की, तभी हम लोग पवित्र लोग माने जाएंगे, अच्छे लोग माने जाएंगे, प्रार्थना करने वाले माने जाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि 2 घंटे की प्रार्थना हमने 40 की अवधि में करने का तय किया, हमने करें तो हमने बहुत अच्छा काम किया। जरूरी नहीं है। हम लोगों के पास एक उदाहरण है बाइबल का, जहां एक फरीसी और एक नाकेदार मंदिर प्रार्थना करने के लिए गए। फरीसी ने अपनी ढिंढोरा पीटा कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं और इतनी समय प्रार्थना करता हूं, दशमांश देता हूं, सारे काम कलाप करता हूं, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता हूं, बड़ा अपना ढिंढोरा पीटा। लेकिन दूसरा व्यक्ति छोटी सी प्रार्थना करता है, बड़े विनम्रता के साथ अपने सिर झुकाकर अपनी छाती पीटते हुए ईश्वर के सम्मुख इतना ही कहता है, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु का वचन कहता है
उस व्यक्ति को प्रभु की आशीष मिली, बरकत मिली। उसने लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं की, उसने सिर्फ और सिर्फ बड़ी ईमानदारी के साथ, पूर्ण सच्चाई के साथ अपने आप को ईश्वर के सामने प्रस्तुत किया और कहा, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसका दिल ईश्वर के साथ जुड़ा रहा और ईश्वर की मेहरबानी उसको प्राप्त हुई, उसको दया प्राप्त हुई और वो दया प्राप्त करते हुए, आशीष प्राप्त करते हुए अपना घर चला गया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हो सकता है कई बार हम लोग स्वयं नहीं जानते कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, कब किस बात की जरूरत हम नहीं जानते हैं, लेकिन ईश्वर हम सबों का सृष्टिकर्ता, हम सबों की देख रेख करने वाला ये जानता है कि मुझे अब इस वक्त आज किस बात की जरूरत वो जानता है और वो मुझसे प्यार करने वाला ईश्वर मेरे लिए प्रबंध करता है, इंतजाम करता है। इसलिए हमें रट लगाने की जरूरत नहीं, लंबी लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। जरूरत इस बात की है कि हम अपना दिल ईश्वर के साथ जोड़े रखें, बड़ी ईमानदारी से, बड़े विनम्रता के साथ प्रभु के सम्मुख बड़े ईमानदारी से पेश आए, इस प्रकार से रिश्ता संबंध जोड़े, ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, यानी कि स्वर्गीय पिता को संबोधित करते हुए स्वर्गीय पिता की आराधना करना, महिमा करना, स्तुति आराधना करना, प्रशंसा करना, यही प्रार्थना। यानी कि जब भी हम प्रार्थना करने जाते हैं, स्वर्गीय पिता की तारीफ करें, स्तुति करें, आराधना करें, जय जयकार करें, उसकी महिमा करें, यह आवश्यक है। प्रभु हम सबों को सिखाता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना यानी कि मांगना 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 नहीं, सबसे पहले सभी बातों के लिए ईश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करें। और दूसरी बात, ईश्वर के सम्मुख हमारी प्रार्थना पहुंचने के लिए जरूरी यह है कि हम सभी अपने गुनाह, गलती, पाप, अपराधों के लिए क्षमा की याचना करें, प्रभु से माफी मांगे हमारे सारी गुनाह, गलती, अपराधों के लिए। बहुत ही जरूरी है, जिससे हमारी प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंच जाए। और तीसरी बात जरूरी है कि सारे उपकारों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें सारे उपकारों के लिए, बहुत ही जरूरी है। और चौथी बात है, हमारे निवेदनों को प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत करें। अनेक निवेदन हमारे पास हो सकते हैं, उसको प्रस्तुत करें। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात प्रभु क्या कहता है, हमें दूसरों के अपराधों को क्षमा करने की जरूरत है, जिससे कि हमारे सारे गुनाह, गलती, अपराध क्षमा किए जाएं ईश्वर के द्वारा। यानी कि अगर मुझे क्षमा की आवश्यकता है, मेरा काम कर्तव्य बनता है कि मैं दूसरों के पापों को क्षमा करूं, जिसने मेरे साथ गलत किया है उसको माफ करूं, क्षमा करूं। और एक महत्वपूर्ण बात प्रभु हम सबों को सिखाता है, केवल ईश्वर की इच्छा हमें पूरी करना है, यही हमारी प्रार्थना। ईश्वर की इच्छा पूरी करना जानना ही प्रार्थना है। ईश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरा हो, इसी को जानना, समझना, उसके अनुसार जीना, चलना, यही प्रार्थना है। इस प्रकार की प्रार्थना करने के लिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में बुलाता है, निमंत्रण देता है। 40 की अवधि में भाइयों बहनों, हम सभी प्रयास करें, कोशिश करें प्रार्थना के हमारे जीवन में आगे बढ़े, निरंतर प्रभु के सानिध्य में जाए, प्रभु के सानिध्य में रहें, प्रभु के सानिध्य में जिए, प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों को बहुत आयत की आशीष, कृपा और